हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक 4 डे वर्कआउट प्लान बताने जा रहा हूँ जिसकी मदद से अगर आप एक टीनेजर हो तो एक बहुत ही एस्थेटिकली बॉडी बना सकते हो। और ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये मैंने प्लान को ये सोच के बनाया है कि आपके पास जिम का एक्सेस नहीं है और आप घर पे बॉडी बनाना चाह रहे हो। आपके पास कुछ नहीं होना चाहिए, सिर्फ आपका बॉडी वेट। और मैं आपसे एक बहुत ही बेयर मिनिमम चीज़ मांग रहा हूँ, एक 5 kg के एक पेयर ऑफ डंबल्स अरेंज कर लो किसी तरीके से। आप सेविंग कर सकते हो, अगर ना चाहो तो बाद में भी इसको ले लेना, फॉलो कर लेना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप ट्राई करो कि आपके पास 5 kg का एक पेयर हो, क्योंकि नहीं तो फिर मेरी एक्सरसाइज जो मैं आपको जो भी बताने जा रहा हूँ वो इनइफेक्टिव हो जाएंगी। तो अगर आपने ये अरेंज कर लिया तो आइए हम डिस्कस करते हैं अपने वर्कआउट प्लान को। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि ये जो मैंने वर्कआउट प्लान बनाया है ये किस तरीके से काम करेगा। तो अनलाइक कि किसी 5 या 6 दिन का स्प्लिट जो होता है, मैंने इसको अपर लोअर में डिवाइड करके रखा हुआ है। पुश पुल लेग भी नहीं किया है, क्योंकि उसमें भी थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है। अब मैंने इसको इस हिसाब से किया है कि आपका जो फ्रेमवर्क होता है बॉडी का टीनेजर्स का, उसको वो बिल्डअप हो जाए। तो सबसे पहले आते हैं, तो हम बात करेंगे पुशअप्स की। आपको डे 1 पे अपर बॉडी अपनी ट्रेन करनी है, जिसके अंदर आप पुशअप्स लगाओगे। पुशअप्स कितने? 3 × 12। अब देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे अभी मैं जितनी भी एक्सरसाइज आपको बताऊँगा ये वो सब पे लागू होगा। लेकिन आपको एक चीज़ ये ध्यान रखनी है कि जैसे जैसे मैंने आपको ये जो नंबर दे रखा है, ये मतलब मैंडेटरी नहीं है कि आप इतना ही करो। अगर आपसे कम लग रहे हैं तो आप कम भी कर सकते हो। अभी मैं इस पर एक और वीडियो बनाऊंगा कि आप मतलब कि कुछ एक्सरसाइज ऐसे होंगी जिसमें आप कैसे प्रोग्रेसिव ओवरलोड कर सकते हो, आप अगर आपके पास बिल्कुल बेसिक स्ट्रेंथ भी नहीं है। तो पुशअप्स आपको 3 × 12 करने हैं। और अगर आपसे इतने हो जा रहे हैं तो आप क्या कहते हैं, इसको बढ़ाते चले जाओ। और अगर हो सके तो आप एक रिकॉर्ड मेंटेन करो, जिसमें आप रिकॉर्ड कर रहे हो कि आपकी मतलब वीकली वाइज कैसे प्रोग्रेस हो रही है। फिर बात करते हैं डंबल फ्लोर प्रेस की। इसके आपको 3 सेट 10 से लेके 12 रेप्स लगाने हैं। और इसके साथ भी वही सेम प्रोसेस करने हैं जैसे मैं आपको आगे एक्सरसाइज बताने वाला हूँ। फिर पाइप पुशअप 3 × 8 करना है, ये आपके शोल्डर को टारगेट करता है। डंबल लेटरल रेजेस 4 × 12 करना है, ये भी आपको क्या कहते हैं, ये भी आपके शोल्डर को टारगेट करता है। फिर ओवरहेड ट्राइसेप एक्सटेंशन, ये आपके ट्राइसेप्स को ट्रेन करता है, ये भी काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज होती है। इसके आपको 3 सेट 10 रेप्स के करने हैं। फिर बात करते हैं क्या कहते हैं, प्लैंक की। प्लैंक आपको एक तरीके से हम एप्स बनाने के लिए नहीं मतलब एप्स के मतलब कि वो करने के लिए नहीं कर रहे हैं, इतना कर रहे हैं कि बेसिक मिनिमम आपकी कोर के अंदर स्ट्रेंथ आ जाए। तो 2 सेट लगाने हैं आपको 45 सेकंड्स के। और इन जितने भी सेट्स के बीच का टाइम ड्यूरेशन रहेगा रेस्ट का, वो रहेगा 60 से लेकर 75 सेकंड्स तक जितना। और आपको मैंने जितनी भी एक्सरसाइज बताई, इसमें आपको ज़्यादा एम्फोसाइज करना है, यानी ज़्यादा जोर देना है माइंड मसल कनेक्शन का बनाने में। अगर आप पुशअप मार रहे हो तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप मतलब अपने मसल को फील कर पा रहे हो। आप जब नीचे जाओगे और ऊपर लेके आओगे अपने उसको मसल को, तो ये ध्यान रखना कि आपके मसल माइंड कनेक्शन बन रहा है। आप अपनी चेस्ट को, अपने आर्म्स को, अपने शोल्डर्स को फील कर पा रहे हो। वैसे सेम अदर एक्सरसाइजेस के साथ भी है। फिर बात करते हैं हमारे डे 2 की। डे 2 पे हम अपनी लोअर बॉडी और कोर को ट्रेन करेंगे, जिसमें सबसे पहले हमारा एक्सरसाइज आती है बॉडी वेट स्क्वाट्स की। अब मैं इसके बारे में बताऊंगा। तो इसमें आप एक प्रोग्रेसिव ओवरलोड का और तरीका भी है, बाकी सब में तो क्योंकि नहीं कर सकते हर जगह, लेकिन इसमें एक कर सकते हो कि अगर आप बॉडी वेट स्क्वाट बहुत ज़्यादा इजी लग रहे हैं तो आपके जो मैंने 5 किलो के डंबल बताए उसको पकड़ के भी आप इसको कर सकते हो। फिर बात करते हैं डंबल गॉबलेट स्क्वाट की। ये भी एक तरीके का स्क्वाट का फॉर्म होता है, इसको आपको 3 × 12 करना है। फिर रोमेनियन डेडलिफ्ट्स, ये आपकी लोअर बैक जो होती है उसको ट्रेन करता है, उसको स्ट्रेंथन करता है बेसिकली। फिर बात करते हैं वॉकिंग लंजेस की। वॉकिंग लंजेस आपको करना है 2 × 12, ये भी लेग की एक्सरसाइज होती है। काफ रेसेस आपको करने हैं 3 सेट 15 से 20 रेप्स के। और फिर हैंगिंग या फिर लाइंग नी रेसेस करने 3 × 12। फिर बात करते हैं हमारी डे 3 की। डे 3 पे हम अपर बॉडी को लेंगे, जहाँ पे हमारे बैक, शोल्डर्स और बाइसेप्स ट्रेन हो रहे होंगे।
इसमें सबसे पहले आता है वन आर्म डंबल रो की। वन आर्म डंबल रो एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है आपके बैक के लिए, आपके स्पेशली आपके लैटलेस के लिए, लैटिमरस डॉर्सी के लिए। यहाँ पे आपको 4 सेट 10x12 के करने पड़ेंगे। फिर बैक पैक रोज आपको करने पड़ेंगे हैवी 3x12 के। और डंबल रियर डेल्ट रेजेस आपको करने पड़ेंगे 3x15। और डंबल लैटरल रेजेस आपको करने पड़ेंगे 3x12। ये लैटरल रेजेस मैं इसमें ज़्यादा एम्फेसाइज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमारे जो मतलब पूरे ओवरऑल बॉडी का, स्पेशली एक टीनेजर का जो फ्रेम होता है वो डिसाइड होता है क्या कहते हैं शोल्डर विड्थ की वजह से, जिसकी वजह से मैं इसलिए इसको ज़्यादा एम्फेसाइज कर रहा हूँ। फिर बात करते हैं डंबल कर्ल्स के ऊपर। डंबल कर्ल्स आपको मारने हैं 3x10x12 रेप्स के। और हैमर कर्ल्स बेसिकली क्या करता है, आपके जो लॉन्ग हेड रहता है और उसके अंदर जो वो मसल रहती है उसको ज़्यादा टारगेट करता है। डंबल कर्ल्स आपके बेसिकली बाइसेप्स को ट्रेन करता है, शॉर्ट हेड और लॉन्ग हेड को साथ में। फिर बात करते हैं इसके साथ ही आपको करना क्या है आपको 1.6 ग्राम इंटू सॉरी ग्राम प्रोटीन लेना है अपने बॉडी वेट जितना, और जंक फूड को थोड़ा सा अवॉइड करना है। और अब ये जो मैंने आपको बताया है ये डे 4 जो है ये आपको तब फॉलो करना है जब आपके 6 महीने हो जाएंगे। ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इतना ही करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। आप जब इसको फॉलो कर रहे होगे तो मैं आपसे ये कहूँगा, रिक्वेस्ट ही करूँगा कि आप इस चीज़ को अल्टरनेट करना, जैसे एक दिन आपने किया एक दिन छोड़ दो, एक दिन किया एक दिन छोड़ दो। टाइम लगेगा बढ़ने में लेकिन रिज़ल्ट बहुत इफेक्टिव करेंगे, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है। और और एक चीज़ और मैं आपको बोलना चाहता हूँ, अगर आप कहीं से अरेंज कर सकते हो पुल अप बार नहीं तो अगर आपके पास लटकने की कहीं पे जगह हो तो मेरी बात मानना, अपने ये जो वर्कआउट्स मैंने आपको ये डे 1 पे ये यहाँ पे और यहाँ पे जो आपको बताया है, यहाँ पे आप पुलअप्स ऐड कर सकते हो। पुलअप्स आप बेसिकली स्टार्ट तो करोगे, स्टार्ट कर भी नहीं पाओगे, उसका भी मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। लेकिन अगर आप बेसिक स्ट्रेंथ आपके अंदर है, पुलअप आप 1-2 मार सकते हो तो वहाँ से करना और उसको लेके जाना, अच्छे तरीके से एक्सटेंड करना। शुरुआत में आप नहीं मार पाओगे, इसलिए मैं आपको डंबल का वो सहारा दे रहा हूँ बैक बनाने के लिए, क्योंकि पुलअप्स मारना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट साइड पड़ जाता है एज़ कम्पेयर टू पुशअप्स और बाकी जितनी बॉडी वेट एक्सरसाइजेज होती हैं, है ना। तो वही बात हो गई। तो इसके बाद मैं आपको डे 4 का भी बता देता हूँ। अब अगर आपने 6 महीने क्रॉस कर लिए, 6 भी नहीं, चलो 3 मान लेते हैं, 6 बहुत ज़्यादा हो जाएगा, आप बहुत जल्दी इसको मतलब कि वो कर लोगे, क्रॉस कर लोगे इस टाइम पीरियड को। ये अगर जितने मैंने सेट रेप्स आपको बता रखे हैं, इसको आप जब क्रॉस कर लोगे तो आपको 3 महीने बाद ये वाला भी एक चीज़ और ऐड कर लेनी है, जहाँ पे आप पाइक पुशअप्स मार रहे होगे 3x10 से लेके 3 सेट 8 से लेके 10 रेप्स के। इंक्लाइन पुशअप 3 से लेके 3 सेट 3x12 3 सेट 12 रेप्स के। डंबल लैटरल रेजेस 5x15। डंबल फ्रंट रेजेस 3x12। और डंबल श्रक्स ये आपके ट्रैप्स को वो करता है, टारगेट करता है। और नेक फ्लेक्शन और एक्सटेंशन 2x15। ये मैं इसलिए आपको ऐड कर पा रहा हूँ क्योंकि हमारी ओवरऑल बॉडी जो है वो तो ट्रेन हो जाएगी, लेकिन जो हमारा मतलब कि जो नेक का एरिया होता है उसको ट्रेन करने काफ़ी ज़्यादा एस्थेटिक माना जाता है। तो अगर आप उसको भी ट्रेन करोगे तो आपकी जो बॉडी है वो मतलब कि जब आप शर्ट डालोगे तो ऐसा नहीं लगेगा कि अंदर क्या है वो आपको मतलब कि अंदर आपने कैसे फिजिक बना रखी है वो आपको पता ही नहीं चल रहा है, क्योंकि नेक ज़्यादा क्या कहते हैं विजिबल होती है एज़ कम्पेयर टू बॉडी जब आप क्लोथ पुट इन करते हो। तो यही था आज के वीडियो का टॉपिक। होम वर्कआउट का मैंने आपको पूरा जितना मेरी नॉलेज में था मैंने आपको बता दिया। अगर आप रिक्वेस्ट करोगे तो मैं आपको एक हाइब्रिड वर्जन भी बना के दूंगा आगे आने वाले टाइम में। तो यही था आज की वीडियो के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, आपको तब तक के लिए थैंक यू।